वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स के लिए। तो अपने अपने पार्टनर आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, आपका जो भी रिश्ता उनके साथ में है, आपको उनका नाम अपने मन में रिपीट करना है। 2 3 4 बार रिपीट कर लीजिए। देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स। कुछ ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हो सकते हैं: एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइंस यहाँ पे हैं। एस ऑफ वांड्स। ओके, देखिए इतना तो पता चल चुका है कि ये जो पर्सन जो भी आपके मन में है, मेल फीमेल, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको लेके इनके मन में एक पैशन है, थोड़े थोड़े डाउट्स है, लेकिन आगे बढ़ने की चाहत भी है। और वो चाहत में कुछ इनको डाउट्स, जैसे देखिए पैशन बहुत है, किसी को पाना है, किसी को आप कह सकते हैं कि हक करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन है, उसको जानने का मन है, पहले से उसको जानते हैं तो और ज़्यादा जानने का मन है। सेपरेशन में है तो फिर से वही चीज़ें रिक्रिएट करनी है, क्योंकि जो भी रोमांटिक मोमेंट्स आप लोग दोनों के बीच में रहे हैं, जो भी फीलिंग्स रही हैं, जो भी जैसा भी एक होता है ना, एक एहसास होता है कभी किसी का, तो वो चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मिस करें, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स है तो इसका क्या मतलब होता है। आगे बढ़ना है, कुछ दोस्तों की मदद ये ले सकते हैं, और इनको ना थोड़ा आपके बारे में और जानना है। देखिए एक डाउट आपके पर्सन के मन में यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो बहुत हल्का या बहुत शैलो लेवल पे आपका रिलेशनशिप तो नहीं है। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन के मन में आपकी बनी हुई है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन को थोड़े से डाउट्स हैं। 1-2 क्या डाउट्स हैं आपके पर्सन को आपके लिए, वो मैं 2-4 कार्ड्स और आ जाए ना, फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती हूँ। उससे ना पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेना चाहूँगी और वो आपके लिए क्या सोचते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ज़रूर है आपके पर्सन की कहीं न कहीं किसी के साथ में, और ये व्यक्ति इस वक़्त उसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए और बॉटम का कार्ड मैं ले लूँगी। जस्ट अ सेकंड, ये दोनों लूँ क्या? स्ट्रेंथ ठीक है, पर शफल करके ही लेते हैं। आपके लिए और क्या फीलिंग है? हमारे व्यूअर्स, पार्टनर्स की फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं? जस्टिस। लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन। नाइन ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा उस चीज की, और लास्ट में एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इधर की चीज़ें उधर, उसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, इधर की बुनाई उधर, उधर की बुनाई उधर, सिलाइयाँ कैसे ले जानी है, किधर ले जानी है ताकि मेरा ये काम पूरा हो जाए बिना मेरे ऊपर इल्ज़ाम आए, और स्मूथली, बिना मुझे ज़्यादा मेहनत किए। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत समय से बहुत सारी दूरियां रही हैं। शायद इस पर्सन ने बोल के कि उनको एक ब्रेक चाहिए, या कभी आप में से किसी के बीच में, आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो भी रहा है ना, वो अनकही रही होगी।
और किन्हीं के केस में तो ये हुआ है कि चलो हम ब्रेकअप ही कर लेते हैं और आप लोग अलग हुए होंगे। ये अलग-अलग सिचुएशन है। या कभी किसी की कोई कोई बड़ा झगड़ा हुआ होगा और मे बी आप लोग दोनों ने कहा कि चलो थोड़ा टाइम एक-दूसरे से अलग ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या अलग होने के बाद भी हम लोग एक-दूसरे को पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते। कभी-कभी लोग ऐसा भी करते हैं समझदारी के साथ बैठ के, जब कोई भी रिश्ता एकदम से बोझ लगने लगे और किसी रिश्ते में जैसे स्पार्क ही चला जाए या कंपैटिबिलिटी का इश्यू आने लगता है, तो वैसे में जो भी मैच्योर कपल्स होते हैं वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप अब धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप से अपना फ़ेथ लूज़ करते जा रहे हैं। आप आप शायद अब आपको परवाह नहीं है कि आप लोग सेपरेशन में रहें या आप लोग यूनियन में आएँ या आप लोग दोनों साथ हो या मिलके इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। इन्हें लगता है ना कि आप जैसे ऊब चुके हैं, एक उबाऊ हो जाता है ना कोई रिलेशनशिप, जब उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ खराब होने के बाद में फिर उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं होती है, तो ऐसा रिश्ता बहुत उबाऊ सा हो जाता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने छोड़ दिया है, अगर ये भी छोड़ देते हैं, तो ये रिश्ता बहुत उबाऊ हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप में से किसी के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि आज की मेन एनर्जी जो है वो यही है कि वो अब अपने आइसोलेशन से बाहर आके आपको जॉइन करना चाहते हैं। ये रहे आपके साथ जॉइनिंग के 3 कार्ड्स एक साथ में। आपसे मिलने की प्लानिंग करनी है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, पैशन के साथ में, पूरे जोश और खरोश के साथ में। और हाँ, मनाना है आपको। चाहे आपको मनाने के लिए कुछ छोटे-मोटे गिफ्ट्स लेने पड़े, चाहे अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो ट्रैवल करके आना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ। एक न्यू बिगिनिंग, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट एंड विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ होप, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ में उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आप लोग दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बशर्ते आप लोग आराम से बैठ के बात कीजिए, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए और एक चांस दीजिए फिर से इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी तक क्रिएटेड ही नहीं हो। ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों के पर्सन के मन में आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस वक़्त। अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आपकी ब्यूटी से, आपके जो भी आपका ओवरऑल लुक है उससे, आप जैसा भी ऑरा कैरी कर रहे हैं उन सब चीज़ से। एक यहाँ पे एक चीज़ शायद आपके पर्सन को थोड़ा जो है या तो देखिए कोई ऐसी फीमेल है उनकी लाइफ में जो उनको यूज़ कर रही है, सम थर्ड पर्सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, सम थर्ड पर्सन, सम अदर लेडी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ, इवन तो मैंने एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकाली हैं, लेकिन देखिए अगर बिल्कुल लॉजिकली, आई एम अ लॉजिकल पर्सन, अगर लॉजिकली ही देखा जाए कि अगर वो सोचते कि आप उनसे मतलब निकालना चाहते हो, आप उनके पैसे के लिए उनके पीछे या उनका जो स्टेटस है, हो सकता है इस पर्सन की अम, कुछ बहुत बड़ा काम ऐसा करते हो कि मनी भी है, नेम भी है, फेम भी है, तो इसीलिए आप उनके साथ होना चाहते हो। आप खुद सोचो, अगर आपकी किसी और के लिए ऐसी फीलिंग बन जाए तो क्या आप उसके साथ होना चाहोगे? क्या आप लोग उसके साथ पैशनेट फ़ील करोगे? क्या आप उस रिश्ते को चांस दोगे या उसके साथ अच्छा फ्यूचर देखोगे? नहीं देखोगे ना? मैं स्टिल कह सकती थी कि शायद कभी-कभी होता है कि किसी के पर्सन को कुछ डाउट्स होते हैं कि पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं। पहले तो कोई और था, अभी हो सकता है कि ये जो सेपरेशन का फ़ेज़ रहा हो, उस सेपरेशन के फ़ेज़ में शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गए हों। ऐसे भी डाउट्स हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ वांड्स है। बहुत क्लियर इंडिकेट करता है किसी थर्ड पर्सन का इनकी लाइफ में पहले से होना, जिसका जो अब एक बर्डन लेके चल रहे हैं, वो रिश्ता उनसे नहीं चल पा रहा है। रीज़न क्या है? वहाँ पे उनके पैसे गए, वहाँ पे उनका वक़्त गया, वहाँ पे उनकी एनर्जी गई। उन्होंने हो सकता है बेतरह उसको प्यार किया हो, टूट के प्यार किया हो,
हर तरीके से हेल्प की हो, उसकी ज़िम्मेदारी उठाई हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, तो किसी और की ज़िम्मेदारी भी उठाई होगी। वैसे किसी रिश्ते को अब उतार के फेंकना चाहते हैं, नहीं फेंक पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्यों। टाइम देते हैं लोग। किसी भी रिश्ते में देखिए, जब रोमांस आता है उसके पहले ना एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। मोस्टली लोगों के पास बहुत सारी यादें होती हैं, कहीं एक-दूसरे के साथ जो भी फ्लर्टिंग की होती है वो यादें, जो भी बातें शेयर करते हैं, जो भी चैट शेयर करते हैं, घूमने जाते हैं, जो भी समय एक-दूसरे के साथ में बिताते हैं, वैसे किसी रिश्ते में अब रीज़न कोई भी रहा हो इन दोनों के अलग होने का या अलग होना है ये सोचने का, तो उसमें एक रीज़न ये भी है कि वो जो अ, जो बात पहले थी उस पर्सन के साथ में, वो बात उनको वैसा नहीं लगता है, जैसे पहले दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छा मैच एक-दूसरे के साथ में समझते होंगे, तो आप समझ ही सकते हैं अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अब आपके साथ में आपके पर्सन जो है वो जस्टिस करना चाहते हैं, मतलब जो भी इग्नोर किया आपको या रिजेक्ट किया इस पर्सन ने, तो एहसास तो है इस पर्सन को कि आपके लिए इस पर्सन ने गलत किया है। रिजेक्शन तो दिया ना आपको, आप दुखी हुए होंगे, किस हद तक दुखी हुए होंगे ये शायद इस पर्सन को नहीं पता हो, या हो सकता है उतना उतनी सेंसिटिविटी नहीं हो कि उस हद तक समझ सके। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे अब मनाने की कोशिश करनी है, मतलब आपको अब मनाने की कोशिश करनी है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। क्यों ये ब्रेक थ्रू आप दोनों के बीच में लाना चाहते हैं? क्यों ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ इस पर्सन के मन में आ रहे हैं कि चलो ज़रा कॉल कर लेते हैं? तो अभी से लेके 1 से 2 दिन या फिर 10 दिन के अंदर में कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है या फिर कोई कॉल आ सकता है। एंड आई जस्ट विश कि आप लोगों का जो भी इंटरैक्शन हो, वो सोशल मीडिया पे फेक आईडी, फेक कॉल, फेक नंबर उन सब से ना हो। दैट इज़ सो इरिटेटिंग, दैट इज़ सो वेरी, वेरी इरिटेटिंग। सो आई फील, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये ना डायरेक्ट ऑफ़र करेंगे। अच्छा, एक एनर्जी कहने के लिए यहाँ पे आ रही है, ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। और जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, वो या जस्टिस आता है, ये दोनों मेजर आर्कानास हैं, तो वो ऑफ़र जो है वो सॉलिड ही होगा। तो अब यहाँ पे इस पर्सन की चालाकी क्या चल रही है? चालाकी ये चल रही है कि ये और जो एक किसी और के साथ में, ये अगर 4 कार्ड्स को देखें जहाँ पे वो अभी अटके हुए हैं, इस रिश्ते को अब कैसे अपने लाइफ़ से डील करके अब ना कैसे बोलना है उसको, या वो जो थोड़ा-सा भी अभी जो सिरा है वो बचा हुआ है, रोमांस तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये रहा, रोमांस है, फीलिंग्स है, डिटैचमेंट तो काफ़ी हो चुका है वहाँ पे और अच्छे से हो चुका है। लेकिन फिर भी देखिए, हर कोई एक ना पर्सन से डील करता है, तो मोस्टली जो भी थोड़ा बहुत जिसके भी भेजे में दिमाग होगा ना, वो यही सोचेगा कि अम, आराम से करें। बिना किसी को हर्ट के, अगला भी एक इंसान है ऐसा कुछ सोच के। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये सारी मैनिपुलेशन चल रही है इस पर्सन के मन में। साथ ही साथ में चल क्या रहा है कि कैसे आपको कब, कहाँ, कैसे मिलना है, क्या बातें करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे आपको मनाना है, या जब आपके क्वेश्चंस थ्रो होंगे, आप क्वेश्चन थ्रो करोगे इस पर्सन के ऊपर में, तो इनके आपके प्रश्न का उत्तर ये कैसे दे पाएँगे। उन सब चीज़ों की रूपरेखा, उन सब चीज़ों का ब्लूप्रिंट ये पर्सन जो है वो बना रहे हैं। लेकिन बात तो करनी है, अपने दिल की बात भी बतानी है और आपके दिल की बात भी पूछनी है, और एक ऐसा ऑफ़र देना है जहाँ पे वो कहेंगे कि देखो मेरे अंदर में भी कुछ कमी है। क्योंकि जो एनर्जी मुझे यहाँ पे वैसे रिसीव हो रही है वो यही है कि मुश्किल तो है, दिक्कत काफ़ी है यहाँ पे। उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, ये आपके साथ ना बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। इस पर्सन के मन में अभी ये सब चल रहा है। आप दोनों के ही रिश्ते ने चैलेंज ज़रूर देखा है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंज देखा है, झगड़े देखे हैं, बहुत कुछ देखा होगा। उन झगड़ों से अब एक कहते हैं ना कि एक, जब एरोप्लेन जो है वो एक तो बादलों में जा रहा होता है, तो नीचे क्या है, कौन-सा
अम, कौन-सा शहर है, खेत है, कोई नदी है, पहाड़ है, क्या है, नहीं नज़र आता है। लेकिन वही बादल से हट के जब एरोप्लेन आगे बढ़ता है, उसको बादल को चीरते हुए आगे बढ़ता है, तब नीचे सारा कुछ क्लियर नज़र आने लगता है कि अच्छा हम कितनी फीट की ऊँचाई पे हैं, 35,000 फीट की ऊँचाई पे है या 28,000 फीट की ऊँचाई पे है, लैंड करने वाले हैं या क्या है, मतलब क्या चल रहा है। तो ऐसे ही ना क्लियर थिंकिंग करना चाहते हैं और डेट ज़रूर आपके पर्सन आपको करना चाहते हैं, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कॉल ज़रूर करना चाहते हैं। इन्हें अभी इस प्रेज़ेंट मोमेंट में आपके साथ में ही एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। यहाँ फ्यूचर की बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर फ्यूचर और जो एक एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ, वो भी फ्यूचर को लेके ही है। अगर इन्हें कोई स्टेबल फ्यूचर आपके साथ नज़र नहीं आता, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिश्ता भी पूरा टर्बुलेंस से भरा हुआ रहेगा, बहुत सारी नोक-झोंक होगी, तो फिर ये कभी भी नॉट इन हिज़ वाइल्डेस्ट ड्रीम ये आपको अ, कॉन्टैक्ट करने की सोचते। फिर ये आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते। इतना रिस्क नहीं लेते आप आपके पास आने का, आपसे मिलने का, आपको कॉल करने का। लेकिन ये बहुत मन बना रहे हैं, और साथ ही देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कि कुछ तो आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसा मैजिकल है, कुछ ऐसा बहुत क्या बोलूँ, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, फुल ऑफ मैं क्या वर्ड उसको बोलूँ? यू आर डिफरेंट, यू आर वेरी डिफरेंट फॉर हिम। जब ये कार्ड आता है ना, व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक लव रीडिंग में जब हम किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स देखते हैं, ये किसी के लिए भी आ सकता है, ब्रदर सिस्टर के लिए आ सकता है, बच्चों के प्रति आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है। लव रीडिंग में इसके बहुत सारे डिफरेंट मायने हो जाते हैं, इसका अर्थ बहुत डाइवर्स तरीके से निकलता है। ये इंटीमेसी को भी शो करता है, रोमांस को, फ्लर्टिंग को, न्यू स्टार्ट को, डेटिंग को, हर चीज़ को शो करता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड एंड इट्स अ वेरी गुड स्प्रेड। स्प्रेड सारे ही अच्छे होते हैं क्योंकि वो फैक्ट बताते हैं। डिस्क्लेमर, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। थोड़ा लाइट लाइट मूड से ही देखिएगा इन रीडिंग्स को, ओके? चलिए, अब हम हमारे व्यूअर्स की कुछ देख लेते हैं। मैं फ्यूचर की यहाँ पे प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं देखूँगी क्योंकि मैंने फ्यूचर का आपको बहुत कुछ नहीं, मैंने आपको सारा कुछ ही बता दिया है। एक्शन भी यहाँ पे आ चुका है और एक्शन एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो फिर और एक्शन की बात ही क्या है यहाँ पे। मैं आप लोगों का थोड़ा मूड देख लेती हूँ। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं, चॉइसेस तो रहे हैं इस पर्सन के इस पूरे सीन में। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, इस पर्सन ने कंपेयर तो आपको किया है किसी और के साथ में, लेकिन उस कंपैरिज़न में पहले इस पर्सन को कुछ ही जैसे अब देखिए कोई पर्सन कैसा है, कोई भी, अब मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ वो खराब है या अच्छा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कैसी लगी थी, वो जितना था वो उतना देख के कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, और ये सबके साथ होता है। कोई भी किसी की पूरी स्कैनिंग नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या कोई भी ये नहीं कह सकता है कि फ्यूचर हमेशा ही अच्छा ही होगा या क्या होगा, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ह्यूमन नेचर डायनामिक होता है, वो बदलता रहेगा। तो अब फिर से आपके पर्सन जब कंपेयर करते हैं आपको और इस थर्ड पर्सन के साथ में, तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान से भरा हुआ देखते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका इनके मनी से, इसके स्टेटस से, इसके, हो सकता है इस पर्सन ने कोई, अगर आपके बर्थ डिटेल्स है इसके पास में, आपकी कुंडली दिखवाई होगी, आपके लिए टैरो रीडिंग, अगर अगर पता होगा आपके पर्सन को टैरो रीडिंग के बारे में, तो टैरो रीडिंग भी ली होगी, ये चीज़ भी हो सकती है। एक एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, जैसे अगर होता है ना कोई गुरुजी होते हैं या किन्हीं को ऐसा पता होता है कोई सिद्ध पुरुष है या महिला है, तो फिर उनसे जाके पूछना, तो ऐसी चीज़ भी ली होगी। इतना करने के बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मतलब जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, ये पर्सन ज़रूर करेंगे। आपको अभी पाने के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। लेकिन ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि ब्रेकअप थर्ड पार्टी के साथ में नहीं हुआ है। होप खो दी है, लगभग-लगभग ख़त्म है, ऐसा उनके मन में है कि अब इसके साथ में अब कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा कंटिन्यू किया तो ये मेरे पैसे खाती रहेगी या खाता रहेगा,
होता है ना कभी-कभी मैरिज में, जैसे डॉरी का होता है, डॉरी का कभी हो जाता है। अगर इस चीज़ को थोड़ा उलट करके देखें तो फिर एलिमनी का प्रेशर होता है, पुरुष के ऊपर में डॉरी का होता है, महिला के ऊपर में उससे डॉरी भी माँगी जाती है। फिर रस्म-रिवाज़ निभाने के प्रकरण में पूरा, अब ये दो, तो अब ये चेन दो, तो ये अंगूठी दो, तो सूटकेस भर के कपड़े दो, न सिर्फ़ सो कॉल्ड लड़के के या फिर उसके घर वालों के भी। ठीक है? तो ये कुरीति है, बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में, और लोग इसको बहुत शिद्दत से अभी भी ढो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग भी हाँ, नज़र तो रखते हैं इस पर्सन पे। आप जिसके लिए भी आप लोग सोच रहे हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग भी नज़र रखते हैं, बात आप लोग भी करना चाहते हैं, और थोड़े-थोड़े डाउट्स के साथ में थोड़ी-थोड़ी अच्छी चीज़ें भी आपके मन में है कि शायद कुछ ठीक हो जाए। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें कुछ आपके पर्सन की सोच देखी है, हो सकता है ये कुछ सोच आपके लिए भी हो, तो आप अपना वाइस वर्सा कर लीजिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो या तो आप लोग अपने पर्सन को एक बहुत समझदार, बहुत स्टेबल पर्सन देखते हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ, ये जो भी करेगा ये पर्सन, वो बहुत सोच समझ के करेगा। ये ऐसे ही नहीं कोई भी डिसीज़न ले लेगा, क्योंकि ये ट्राई करेगा कि मुझे भी हार्म ना करे किसी भी प्रकार से, और उसको भी कोई तकलीफ़ ना हो, उसको भी कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। जो आपका सोचना बहुत हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। और आप लोगों की उम्मीद भी है कि आपका पार्टनर जो है वो ऐसा ही हो, ऐसा ही रहे। अगर आप लोग मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए ऐसी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ओवरली सेंसिटिव आप लोग कभी-कभी हो जाते हैं। आप लोग कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे मुझे यही चाहिए ही चाहिए। हो सकता है इस पर्सन के नाम की आपने मन्नतें माँग के रखी हों, आप लोग मैनिफेस्टेशन में भी लिख के करते हो। मैं गलत नहीं बता रही हूँ, मैं एक जो स्थिति होती है ना, जो लोग उपाय करते हैं, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें करते होंगे, मैनिफेस्टेशन करते होंगे नाम लेके कि यही पर्सन मुझे चाहिए। ये किन्हीं के लिए हो सकता है। कुछ लोग ऐसे सोच के हो सकते हैं कि ऊपर वाला है, अगर चीज़ मेरी होगी, पर्सन मेरा होगा, वो समय मेरा होगा, तो जो ऊपर वाले को देना है वो दे ही देंगे, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं है हमारा तो हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, जिसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारा था ही नहीं, सिंपल। तो चलिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोग हो सकते हैं। फायर साइन भी हो सकता है आप लोगों का, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और स्वॉर्ड्स ना, तो एयर साइन भी एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों को पता है थर्ड पार्टी के बारे में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोगों को पता लगता है ऐसा इस पर्सन के बारे में ना, कि ये ना बहुत मूडी है। इसका आज कुछ मन होता है, इसका कल को कुछ और मन होता है। ये आज कुछ और एक्शन लेता है, आज मुँह से कुछ और बोल रहा है, और उसको पूरा ये पर्सन करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मूड चेंज होते रहता है, ऐसा आप लोगों को लगता है। और आप में से किसी को ये भी लगता है कि ये बॉडी को लेके और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके काफ़ी अट्रैक्ट होता है। जैसे फिगर अगर बहुत किसी महिला हो या पुरुष हो, मैं अभी एक तरफ से रीडिंग करूँगी। तो आप लोगों को लगता है कि कोई महिला अगर बहुत खूबसूरत है, उसका फिगर एकदम बढ़िया, बढ़िया वाला है, बिल्कुल उस देखते ही उसकी आँखों में बहुत सारे स्टार्स चमकने लगे, तो आपको लगता है कि फिर ये उधर भी भाग सकता है। तो कपड़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, कपड़े कैसे हैं, और हाँ, दिखावा पसंद आप कह सकते हैं ना, ऑस्टेंटेशियस है, दिखावा पसंद है, या हो सकता है बहुत मेटिकुलस हो, महिलाओं ने क्या पहना है, उनके कपड़े कैसे हैं, कौन से ब्रांड के हैं, उसकी जॉब कैसी है, उसके साथ क्या फ्यूचर में मेरा क्या फ़ाइनेंशियल
स्टेबिलिटी हो सकता है या सिक्योरिटी हो सकती है। तो आप लोग ना उस तरीके का अपने इस पर्सन को, आप में से कुछ लोग मानते हैं, सब नहीं, जिनसे ये एनर्जीज़ मैच करे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो यू आर डाइसी, यू आर डाइसी। आप लोगों का मानना है कि कुछ हो सकता है, मैं अभी भी कुछ की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े-थोड़े थोड़ी-थोड़ी उम्मीद है, थोड़ा-थोड़ा दिखता है कि हाँ, आगे कुछ हो सकता है। लेकिन तब जबकि जो भी इसके टॉक्सिक, या तो खुद इसकी आदतें हैं, या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये रहता है, या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में ये रहता है, या वन नाइट स्टैंड इसके रहते हैं, या ये कभी कहीं पे भी फिसल सकता है, ये किसी से भी फ्लर्ट करने लग सकता है। दोस्ती करना अलग बात है, महिलाओं की दोस्ती होती है पुरुषों के साथ में, पुरुष की महिलाओं के साथ में होती है। वर्किंग होते हैं मोस्टली, तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है। लेकिन उनके साथ फ्लर्ट करना, या फिर मौका मिलते ही अ, सब कुछ भूल जाना कि पार्टनर भी है हमारा या हम मैरिड हैं, ऐसी चीज़ें। तो आप लोगों को लगता है कि अगर इसने वैसी चीज़ें छोड़ी, अपनी आदत छोड़ी, अपना गुस्सा छोड़ा, अपना चीटिंग करना, अपना मैनिपुलेशन छोड़ा, और ये आपका सोचना बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे वही आया है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से अपने पर्सन को जानते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे। तो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें छोड़ दे तो फिर ठीक है, तो फिर हम भी आगे बढ़े, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स से आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस वक़्त अपने आप को लेके, कि हमें भी कोई अप्रोच कर सकता है। हम भी अगर ओपन हो जाए तो हमें भी कोई मिल सकता है, या हो सकता है आप में से किसी को सच में कोई मिल चुके होंगे अब तक, ऐसी भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मैं एक रीडिंग करूँगी इस पे कि नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहे हैं ऐसा करके। तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, मिल जाए कोई हमें तो ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके का बस कोई भी अनर्गल चीज़, कोई भी बकवास, और कोई भी आज हमें कुछ और बोल रहा है, कल हमें कुछ और कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट कर रहा है या चीट कर रहा है, तो वो तो आपको नहीं चलेगा। वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मुझे आपकी तरफ से जो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं ना, वो ना ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। क्यों? इस पर्सन की हरकत के कारण से। सो यू आर एक्चुअली नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्सन, बट आप तैयार हैं बातचीत के लिए ना, राउंड टेबल बातचीत के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। वैसे आप लोगों ने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, मेहनत किया है, अपने जो भी आपके शौक मनाने वाले दिन थे, उसको बिल्कुल पीछे छोड़ा, अपने आप को सँभाला, फिर अपने आप को आगे बढ़ाया, तो वो आपका वो जो मेहनत था ना, ऐसा ही न सिर्फ़ इस पर्सन को आपकी तरफ खींचता है, बल्कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आपकी पॉजिटिविटी को देख के, आप जितने कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आप जैसे दिखते हैं, आपका जो नॉलेज है, या आपकी जो पोजीशन है अपनी, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो ये चीज़ें देख के ना लोग आपकी तरफ ऐसे भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? अगर आप घर सिर्फ संभालती हैं, तो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो मुझे सजेशन नहीं लगता है कि सजेशन आपको अभी इस रीडिंग में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आ चुकी है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना आप पहले भावुक थे इस पर्सन को लेके, आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, उतने भावुक अब आप नहीं हैं। आपने शायद जीवन का जो सबक है, वो बहुत अच्छे से सीखा है, और उतने भावुक नहीं, उतने इमोशनल नहीं है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, देख लेंगे जो होता है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? ज़रूर बताइएगा।